मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका फिर से वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज को बहुत एंजॉय कर पा रहे होंगे और जो बहुत ही जीरो लेवल के ऊपर हम लोग प्लैनेट्स को समझ रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हम सूर्य की सीरीज को ही आगे चला रहे हैं और सूर्य को लेकर अगर हम समझे थर्ड हाउस में सन की प्लेसमेंट जनरल कैसी होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे अगर देखा जाए तो प्लैनेट्स को बहुत तरीके से हम लोग कंजंक्शन के द्वारा, लग्न के द्वारा, बहुत सारे तरीकों के द्वारा इंटरलिंक करेंगे क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एंडलेस होती हैं। तो इसीलिए हमने इस सीरीज को इस प्रकार शुरू किया है कि नए स्टूडेंट इसको समझ पाए। हम सभी लोग जानते हैं कि सन एक प्योरली मस्कुलाइन प्लैनेट का एक मेल प्लैनेट है जो जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की ब्राइटनेस बढ़ा देता है। जैसे अगर सूर्य की भी बात की जाए, सूर्य थर्ड हाउस में जो बैठा है तो ये हमारे थर्ड हाउस की ब्राइटनेस को बढ़ा देगा। मतलब बहुत ब्रिलियंट होते हैं जिनका सूर्य तीसरे घर में होता है। एफर्ट्स वाले घर में ब्रिलियंट प्लैनेट और लीडरशिप क्वालिटी का प्लैनेट होने का मतलब है ऐसे लोगों की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। अब ध्यान देखा जाए ये एक बोल्डनेस का घर होता है। जैसे हमने समझा था कि जो थर्ड हाउस है ये हमारी बोल्डनेस का, हमारे करेज का घर है। करेज और बोल्डनेस जैसे घर के अंदर जब सूर्य जैसा ईगो वाला प्लैनेट बैठेगा, नेचुरली ये जातक अपनी ईगो में आके कोई भी कदम उठा सकते हैं। मतलब यहाँ पर सन की प्लेसमेंट को लेकर ये ध्यान रखें कि इन लोगों को बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए। ऐसे लोग अपनी ईगो में आकर बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार ईगो में आकर ये लोग ऐसी कार्य भी कर देते हैं जिसमें इन लोगों का नुकसान हो जाए। सूर्य एक मेल प्लैनेट है और थर्ड हाउस हम सब लोग जानते हैं हमारे छोटे भाई बहनों का घर होता है। अगर पेरेंट्स का होरोस्कोप नहीं है और अगर किसी भी बच्चे का होरोस्कोप है तो थर्ड हाउस में ही सूर्य की एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट किसी ना किसी तरीके से आपको ब्लेस्ड करती है यंगर ब्रदर के द्वारा। तो ये घर हमारी एफिशिएंसी का घर होता है। हर चीज़ को एक्यूरेट फॉर्म में करना ऐसे लोगों की जनरल टेंडेंसीज होती हैं। ऐसे लोग बड़े एफिशिएंट होते हैं और अपने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज का प्लैनेट जब थर्ड हाउस में बैठेगा जो कि हमारे करेज का घर है तो कई बार एक्स्ट्रा करेजियस होना भी इनके लिए हार्मफुल हो सकता है। करेजियस होना हमारे लिए तब बेनिफिशियल होता है जब हमारे होरोस्कोप के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो। मतलब एक अच्छा क्रिएटिव और अच्छे माइंड और अच्छी थॉट वाला इंसान ही अपने करेज को सही रूप से चैनलाइज करता है। आपको अपने होरोस्कोप में इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा अच्छा या बुरा कैसे होगा ये हम फर्दर लेसन्स में पढ़ेंगे। नॉर्मल सी बात बता दूं, चंद्रमा की केतु के साथ कंजंक्शन होना, चंद्रमा का नीच का होना, अमावस्या का जन्म होना, ये सारी चीजें नॉर्मली चंद्रमा को वीक करती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर किसी का करेज वाला घर स्ट्रांग है तो उसका करेज सही तरीके से चैनलाइज्ड नहीं होगा। इसलिए इस बात को बड़े ध्यान देने वाली बात है। जब भी आप सूर्य को तीसरे घर में देखें तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं अगर किसी इंसान का मून अफ्लिक्ट है और वो बंदे का करेज वाले घर में सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो ऐसे लोग आमतौर के ऊपर ईगो में आकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जो मैं ये बात बता रहा हूं कि सूर्य जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता है, इस बात को भी आगे ध्यान में रखना है हमें कि जो प्लैनेट सूर्य के साथ बैठेगा या कंजक्ट करेगा उस चीज को ध्यान देने वाली बात है, उसमें डिग्रिकली भी डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि सूर्य जहां कहीं किसी भी प्लैनेट की ब्राइटनेस बढ़ाता है तो किसी ना किसी तरीके से उस प्लैनेट को अस्त भी कर देता है, जिसको हम कंबस्ट या परपीड़ित अवस्था बोलते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी किसी का सूर्य तीसरे घर में हो उसमें चंद्रमा को फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे करेज का सही तरीके से चैनलाइज्ड होना भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसीज, नेगेटिव थॉट्स भी एक एक्स्ट्रा करेज का काम माना जाता है। तो ये तो था हमारे सूर्य तीसरे घर में। ऐसे में ही हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बहुत सारी सीरीज को बढ़ाएंगे, कंजंक्शंस करेंगे। लेकिन आप इस सीरीज को अपने किसी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन करते रहें क्योंकि ये सीरीज इतनी एंडलेस होने वाली है शायद कि आपको लर्निंग सेंस में छोटी छोटी चीज़ें समझ आती रहेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज का टिप, एक बात का ध्यान रखें, जब कभी भी आपके होरोस्कोप में सूर्य अफ्लिक्ट होता है तो आपको सरकारी जुर्माने पड़ते हैं। कोशिश करें सरकारी जुर्माना आप कभी मत डालें। और अगर आपको सरकार की तरफ से बेनिफिट चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है सरकार आपको पैसा देगी। जब सरकार के घर से आपको बेनिफिट आ रहा है तो ये बड़ी नेचुरल बात है कि आपका सूर्य अच्छा है। तो आपको क्या करना है, चाहे आप छोटी सी कोई एफडी करवाएं बैंक में, जब आपको उसका इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आप फ्रीक्वेंटली निकाल कर यूटिलाइज करते रहें। मतलब हमने एक ऐसा योग और ऐसा घर एक्टिव किया जिससे हमें सरकार की तरफ से बेनिफिट होगा। मतलब जब सरकारी खाते में आपको पैसे आते हैं तो आपका किसी ना किसी तरीके से सूर्य एक्टिव हो जाता है। आप सरकारी बैंक रेंट पे देते हो,
जब सरकार आपके लिए करेगी तो स्वाभाविक बात है सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा। तो जल्दी से एक छोटी सी अमाउंट या बड़ी अमाउंट जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, आप कुछ ऐसी करें जिससे आपको कंटिन्यू सरकार की तरफ से बेनिफिट होना शुरू हो जाए। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग अपने प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को नेक करते हैं और जिसके हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आप ऐसी ही सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका कमेंट हमें इंकरेज करता है कि हमारी ये कंसिस्टेंसी कभी टूटे ना और हम आपको पढ़ाते रहें। इसके अलावा भी हमारी ढेरों वीडियोस आएंगी जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, रेड बुक, लाल किताब जिसको कहते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी, हर विषय में हम आगे सीरीज बढ़ाने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ता जाए और हम लोग एक गुरु शिष्य परंपरा की तरह थोड़ा थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू सो मच।